दो तीन दिन अलग अलग चर्चा कर रहे थे। आज हमारे मन में विचार है कि आपको चर्चा कथा की प्रारंभ करें तो शिष्य पर। गुरु की भूमिका तो बहुत सुनी होगी आपने। आज हम शिष्य की भूमिका जानते हैं, शिष्यों का क्या धर्म होना चाहिए गुरु के प्रति। वैसे हमारा एक सूत्र है, किसी के काम आए तो हो सके इसे नोट कर लेना। गुरु वित्त हरण वाला नहीं होना चाहिए, गुरु हो तो चित्त हरण होने वाला हो। गुरु जो वित्त का हरण करे, वित्त माने पैसा, गुरु वित्त हरण वाला नहीं होना चाहिए, गुरु चित्त हरण वाला होना चाहिए। जो गुरु आपका चित्त चुरा ले, समझना काम हो गया। हाँ, वित्त हरण के गुरु के, जो वित्त का हरण करता, उस गुरु से तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। और जो गुरु चित्त का हरण करता, समझ लेना वो पार करवा करके छोड़ेगा। और दूसरी बात, लेकिन ये तो गुरु की चर्चा है, गुरु पर तो हमने बहुत बार चर्चा की, बहुत सी कथाओं में आपने सुनी होगी। लेकिन आज शिष्य पर चर्चा करते हैं। शिष्य भी गुरु में गुण देखने के लिए न आए, गुरु में चमत्कार देखने के लिए न आए, गुरु से बहुत कुछ प्राप्त करने न आए, अपने आप को चरणों में डुबाने के लिए जो शिष्य आए वही सच्चा चेला है। वरना तो फिर व्यापारी है। शिष्य का धर्म है गुरु के प्रति आत्मसमर्पित होना। शिष्य अगर आत्मा है तो गुरु महात्मा है, और आत्मा और महात्मा परमात्मा के मिलने की तैयारी करते हैं। आत्मा है शिष्य, महात्मा है गुरु, और ये दोनों मिलकर के परमात्मा के मिलने की तैयारी करते हैं। तीसरी बात बोलूं, हमारी बुद्धि से कोई पूछे कि शिष्य कैसा होना चाहिए, हमारी बुद्धि तो कहती है जिसने गुरु के सामने केवल जी और हाँ के अलावा कुछ बोलना ना सीखा हो, वही बढ़िया चेला है। हाँ जी, वही बढ़िया चेला। हम नहीं कह रहे, लेकिन एक और सुनो। दुग्धेन धेनु कुसुमेन वल्ली, शास्त्र कहते हैं दुग्धेन धेनु कुसुमेन वल्ली, शीलेन भार्या कमलेन तोयम, गुरुं बिना भाति न नैव शिष्याः, समेन विद्या नगरी जनेना। शास्त्र कहते हैं जैसे दूध के बिना गाय का कोई महत्व नहीं है, जैसे फूल के बिना लता का कोई महत्व नहीं है, जैसे चरित्र के बिना पत्नी का कोई महत्व नहीं है, जैसे कमल के बिना जल का कोई महत्व नहीं है, जैसे शांति के बिना विद्या का कोई महत्व नहीं है, जैसे लोगों के बिना नगर का कोई महत्व नहीं है, जैसे पुत्र के बिना मकान का कोई महत्व नहीं है, जैसे भक्त के बिना भगवान का कोई महत्व नहीं है, जैसे सूर्य के बिना दिन का कोई महत्व नहीं है, जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही गुरु के बिना शिष्य का कोई महत्व नहीं है। वैसे ही गुरु के बिना शिष्य का भी कोई अर्थ नहीं है, शिष्य का भी कोई महत्व नहीं है। हम नहीं कहते, शास्त्र कहते, कभी उठा के पढ़िएगा शास्त्र। गुरुं बिना भाति न नैव शिष्याः, भक्ति के बिना मनुष्य का कोई अर्थ नहीं, ज्ञान के बिना पंडित का कोई अर्थ नहीं, मस्तक पर तिलक के बिना जिस प्रकार हिंदू का कोई अर्थ नहीं, उसी प्रकार गुरु के बिना शिष्य का भी कोई अर्थ नहीं। मूर्ति के बिना मंदिर का कोई अर्थ नहीं,
मूर्ति के बिना मंदिर का कोई अर्थ नहीं, परिवार के बिना एकता का कोई अर्थ नहीं, उसी प्रकार गुरु के बिना शिष्य का भी कोई अर्थ नहीं। लक्ष्मी के बिना जगत में पूंछ का कोई अर्थ नहीं, वाणी की शान के बिना मूंछ का कोई अर्थ नहीं, उसी प्रकार शिष्य के बिना, गुरु के बिना शिष्य का कोई अर्थ नहीं। और फिर एक बार हम दोहराएं, आप गुरु मत ढूंढो, आप बढ़िया चेला बनो, गुरु आपको अपने आप ढूंढ लेगा। आप गुरु को ढूंढोगे तो आफत हो जाएगी। और कोई हमसे पूछे महाराज जी गुरु जी कैसा बनाए, मन मिले तो मित्र बनाओ, मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। आपका मन मिले तो मित्र बनाओ, फ्रेंडशिप, मित्रता, आपकी फ्रेंडशिप मन से हो। मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला। गुरु को भी एक अनुभव होना चाहिए, इसका चित्त हमसे मिल रहा है कि नहीं। चित्त मिले तो चेला, गुण मिले तो गुरु बनाओ। आपके गुण, गुरु जी के गुण थोड़ा थोड़ा मिल रहे हो तो गुरु बनाओ। गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। चौथी बात, शिष्य का अर्थ है डूब जाना, शिष्य का अर्थ है स्वीकारता, शिष्य का अर्थ है अपने अज्ञान को मिटाने के लिए गुरु की खोजना करके पहले अपने आप को खोजना। गुरु तो जब भी मिलेंगे, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान को मिटाने वाले गुरु स्वभाववश प्राप्त होंगे। आपके जीवन में जब भी गुरु आएंगे आपका अज्ञान मिट जाएगा, बंद हुई आंखें खुल जाएंगी, ज्ञान का तेज पुंज प्रकाश जग जाएगा, संसार माया मोह प्रपंच आपको झूठ लगने लगेगा, गुरु और परमात्मा ही सत्य लगने लगेगा। पांचवा निवेदन करूं, लोभी गुरु लालची चेला, उल्टा कर दो, लालची गुरु लोभी चेला, और चले नरक में ठेलम ठेला। गुरु भी हो तो परिपक्व हो, गुरु वित्त हरण वाला नहीं चित्त हरण वाला हो। अगर लालची गुरु है और लोभी चेला है तो दोनों की फिर मुलाकात नरक में होती है। वो भी अरे गुरु, अरे छेले राम तुम भी यहीं आ गए, हाँ भैया तुम तो बड़े बड़े बनते थे, तुम भी नरक में ढकल गए। गुरुजी तुम भी बड़ी माला खिसकाते थे, मोटी मोटी मूछें, दाढ़ी, बड़े बड़े जटा रखते थे, तुम भी ये ही फिर रहे। कारण हमने जीवन काल में कान फूकने वाले को ही गुरु समझा है। गुरु का मतलब कान फूकना नहीं होता। गुरु का मतलब जो आपके कान में मंत्र दे दे, जरूरी नहीं केवल वो गुरु है। भले ही आपको कान का मंत्र ना दे, उसकी दृष्टि पड़ जाए, आपके जीवन में उजाला होने लगे, उसकी वाणी आपके कानों में पड़ जाए, आपका जीवन सुधरने लगे, उसका स्पर्श हो जाए, आपका मन पवित्र होने लगे, उसका भाव आपके अंदर प्रकट होने लगे, जिसके देखते ही आपका नजरिया संसार में बदलने लगे, जिसको सुनकर के आपकी बुद्धि सुधरने लगे, वो भी तो गुरु है। कान फूकना भर गुरु नहीं है। चेले का अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है और चेलों का धर्म बड़ा कठिन भी है। हाँ, शिष्यों का धर्म बहुत कठिन है। भरत जी कह रहे हैं रामायण में, पढ़िएगा, सिरे भरी जाऊं उचित आस मोरा, सिरे भर जाऊं उचित आस मोरा, सब देश से
धर्म कठोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। सबसे ज्यादा कठोर धर्म अगर किसी का है तो वो शिष्य का है। सेवक धर्म बहुत कठोर है। चेला बनना कोई सरल नहीं है। आपने माला पहन ली, गुरु ने कान फूंक दिए, आपने मंत्र जाप 2 4 5 माला शुरू कर दी और आपने सोचा कि अब हम चेला हो गए, पक्के वाले चेला हो गए। ये चेला नहीं है, ये तो बिजनेस है। तुमने मंत्र दिया, गुरु ने मंत्र दिया, उन्होंने दक्षिणा दी, ये तो बिजनेस है। देना ही हो। कभी कभी तुम्हारे मन में आए कि हमें गुरु को दक्षिणा देना है, अपने आप को ही चरणों में चढ़ा देना। हाँ, ये है दक्षिणा। और मैं निवेदन करूं, गुरु कब कांच को हीरा बना दे कोई ठिकाना नहीं है। योग्य गुरु कच्चे हीरे को भी पक्का कोहिनूर बना देता। बंगाल के एक प्रसिद्ध शिष्य हुए, चेला हुए। अब किसके हुए हम बताते हैं। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक बालक का जन्म होता है, कलकत्ता बंगाल में। 12 जनवरी 1863 को एक बालक जन्म लेता है। उसका नाम रखा जाता है नरेंद्र। नाम था नरेंद्र। नरेंद्र बालक पढ़ने में बड़ा मेधावी था, बड़ा योग्य था, विवेक का बड़ा तेज था। ध्यान देना, शिष्य कैसा होना चाहिए। आज की कथा बहुत सावधानी से सुनना। नरेंद्र बालक पढ़ने में बड़ा मेधावी, कुशल बुद्धि का, तीक्ष्ण बुद्धि थी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं शार्प माइंड। धीरे धीरे बड़ा होता है। इसके मन में उत्सुकता जगती है कि भगवान है कि नहीं। उस वक्त महर्षि दयानंद आदि बड़े बड़े आचार्य थे। एक महर्षि गंगा में साधना करा करते थे, नाव पर बैठकर घंटों साधना। तो वो नरेंद्र नाम का बालक गंगा में कूद गया और कूद करके तैरते तैरते पहुंचा महर्षि के पास। महर्षि, आप बताओ क्या भगवान होते हैं? महर्षि हंस गए। नरेंद्र, लगता है तुम्हारे ऊपर कोई बुद्धि का विचित्र प्रभाव है, तुम योग की तरफ जा रहे। बोली मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी बताओ, क्या भगवान होते हैं? महर्षि ने कहा होते तो क्या आप हमें भगवान दिखा सकते हो? ये तो बड़ा विषय है, दिखाने की बात कौन बोले? हाँ, बोले दिखा नहीं सकते, होते हैं। बोले आपने देखा? देखा तो नहीं पर अनुभव किया, किसी काम के नहीं, तुम किसी काम के नहीं, ऐसा बोला नरेंद्र ने। और गंगा नदी से वापस आ गए तैर कर। फिर आकर के बहुत गुरुओं के पास गया। उसके 2 ही प्रश्न थे। एक, क्या भगवान होते हैं? कोई कहता था हाँ। दूसरा, आपने देखे हैं? अगर देखे हैं तो दिखाओ। छोटे मोटे गुरु तो ठिकाने लग जाए, क्योंकि अगर कह देते हैं कि हाँ भगवान होते हैं तो वो अगली बार ठीक कहेगा कि दिखाओ। अब भगवान दिखाने की तो कोई सिनेमा तो है नहीं कि चलो पिक्चर फिल्म लगाओ। तो अनुभव की बात है। उस जमाने में दक्षिण पीठ, कलकत्ता में एक दक्षिण पीठ काली मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली। दक्षिणेश्वर काली में एक साधक रहते थे, साधना करते थे, बड़े उच्च कोटि के साधक थे, भगवती मां भद्रकाली के स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उनके बारे में इस बालक ने बहुत सुन रखा था, नरेंद्र ने। एक बार सुरेंद्रनाथ दत्त के कहने पर रामकृष्ण परमहंस का आना नरेंद्र के मोहल्ला में हुआ। तो नरेंद्र ने उनको संगीत सुनाया। संगीत की कला निपुणता को देख करके रामकृष्ण परमहंस पहचान गए कि ये हमारा पक्का चेला बनेगा।
जिसकी खोज हमें थी ये वो है। तो जब रामकृष्ण परमहंस जाने लगे तो सिर पर हाथ रखा नरेंद्र के, कहा बेटा कभी मौका मिले तो दक्षिणेश्वर काली आना। ठीक, इसको तो कौतुकता छाई थी, इसके मन में तो वही था भगवान होते या नहीं, और होते हैं तो दिखाओ। अब कौन गुरु बोले कि हाँ हम दिखाएंगे। 2-3 महीना इसके ऐसे ही बीते। एक दिन इसको रटन लगी, ललक लगी, और इसने सोचा कि ये सिद्ध महापुरुष हैं, भगवती काली की इन पर बहुत कृपा हमने सुन रखी है, एक बार इनको भी ट्राई कर लेते हैं कितने पानी में है ये गुरु भी, कि ढोल कपोल शंख है। तो नरेंद्र नाम का बालक हाथ में बस्ता लेता है और पढ़ने की बजाय दक्षिणेश्वर मठ पहुंच जाता है। वहां समूह में घिरे हुए बैठे थे रामकृष्ण परमहंस, आंखें डबडबाई रहती थी, और इस प्रकार की योग मुद्रा में बैठ करके रामकृष्ण परमहंस बतिया रहे थे, बातें कर रहे थे। नरेंद्र बालक उसी मध्य में आता है तो दंडवत प्रणाम करता है। रामकृष्ण परमहंस आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु बेटा कैसे हो? जी जी ठीक हूं महाराज, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। हाँ हाँ कर लेना, कभी आना स्वतंत्र में। ठीक है महाराज। रामकृष्ण परमहंस को तो पता था कि यह क्या कहेगा। एक बार रात को फिर इस नरेंद्र नाम के बालक को न जाने कौन सी आग लगी, और रात को फिर 2-3 संतों के पास गया और फिर पूछता, बताओ तुमने भगवान देखे? अब संत बेचारे बोले भी क्या, सुना है, अनुभव किया है, देखे नहीं। हाँ? किसी काम की नहीं तुम्हारी साधना। फिर पूछता, भगवान होते? हाँ होते हैं। और उस रात घटना कुछ अलग घटनी थी। उस रात नरेंद्र के जीवन में कुछ अलग होना था। उस रात नरेंद्र की चंद्रमा जागना था। उस रात नरेंद्र के जीवन का एक बड़ा परिणाम था। शायद उस रात भगवती की कुछ और इच्छा थी नरेंद्र के लिए। शायद वो रात, जिस रात नरेंद्र घर से निकला, भारत का एक नया इतिहास रचने के लिए कोई महापुरुष तैयार होना था। शायद उस रात में कोई दिव्य पुरुष का आभा मंडल नरेंद्र के जीवन में प्रकाश करने वाला था। वो घनाघोर रात में शायद नरेंद्र को कुछ बड़ा बनाने की तैयारी थी। शायद उस रात नरेंद्र के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। और शायद पाश्चात्य सभ्यता की पड़ी हुई किताबों से विकृत बुद्धि से शुद्ध बुद्धि होने वाली थी नरेंद्र की। और हमें तो लगता है साक्षात मां भद्रकाली ही काली रात बनकर के नरेंद्र पर कृपा करने को तैयार खड़ी थी उस रात। और नरेंद्र पहुंचा रात के घनघोर में। रामकृष्ण परमहंस जैसे आचार्य झोपड़ी में बैठे हुए, एक दीपक, छोटा सा दीपक जल रहा। उस दीपक की मीठी 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 भीनी 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 उजाला, और वो मीठापन लावण्यमय में वो रामकृष्ण परमहंस की वो तिज देवों में आभा अलग चमक रही थी। दिया का उजेला और वो रामकृष्ण परमहंस की आभा दोनों आपस में टकरा रही थी, आपस में लड़ रही थी। दिया कह रहा था नहीं 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 नहीं, मैं ज्यादा तेजमान हूं, और रामकृष्ण परमहंस की आभा कह रही थी तू क्या खाक है, तू तो बुझ जाएगा। मैं जहां से प्रकट हो रही हूं ये सदियों नहीं बुझता, क्योंकि इसका नाम गुरु है। और रात को उठकते पटकते गिरते फिरते वो नरेंद्र नाम का छोटा सा बालक, जिसने कभी कुछ जाना नहीं, जिसने कभी कुछ सुना नहीं, गुरु क्या होता ये भी उसे अनुभव नहीं, भगवान क्या होता अनुभव नहीं, अनुभव लेने की तैयारी थी। देखो सच्चा चेला बनना है, नरेंद्र की कथा सुन लेना साहब। अच्छा चेला बनना है, नरेंद्र की कथा सुन लेना साहब। नरेंद्र नाम का बालक दक्षिणेश्वर मठ के कोने में उस रात अकेला चला। हाथ में कुछ भी नहीं, आंखों में जुनून, मस्तक पर वो भगवान को जानने का एक
हुजूम सवार था उसके। बुद्धि उसकी बार बार कह रही थी कि रामकृष्ण परमहंस अगर कुछ हैं मैं आज जान करके रहूंगा। भगवान होते हैं, वो कहेंगे हाँ, हम कहेंगे दिखाओ। पहुंच गया। उठकते पटकते जैसे ही झोपड़ी के बाहर पहुंचा तो आवाज लगाई, महाराज। भीतर से आवाज आई, हाँ कौन? सरकार मैं आपका बालक नरेंद्र। ओ आओ 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 नरेंद्र आओ, कैसे हो? कृपा है आप। प्रणाम किया नरेंद्र ने, और उसके अंदर तो और ज्यादा प्रपंच नहीं था, कोई बात नहीं की, सीधा बोल पड़ा, उठाया मुंह बोल दिया, सरकार भगवान होते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ होते हैं। हंस गए रामकृष्ण परमहंस, सरकार भगवान होते हैं? हाँ होते हैं। आप हमें भगवान दिखाओगे? ये बोल पाता नरेंद्र पुरी भाग के, और रामकृष्ण परमहंस ने कौतुक करना प्रारंभ कर दिया। गुरु तो गुरु होता है, गुरु तो चमत्कार से जिंदा करता है व्यक्ति को। रामकृष्ण परमहंस ने पकड़ा और जरा सा हाथ क्या लगाया, नरेंद्र मूर्छित हो गया। एक धक्का मारा और नरेंद्र नाम का बालक मूर्छित हो गया। 3-3.5 घंटे में जब होश में आया तो कहते हैं कि 9 घड़ी तक बेहोश रहे नरेंद्र। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 9 घड़ी तक नरेंद्र नाम का बालक बेहोश रहा। 9 घड़ी में मां भगवती के 9 रूपों में दर्शन भय उस बालक को। और जब उठा तो फिर वो नरेंद्र नहीं बचा था। नरेंद्र तो वो धक्का खाते ही मर गया था। फिर उस बालक में स्वामी विवेकानंद खड़ा हो गया। वो विवेकानंद जिसने भारत का ध्वजा शिकागो सम्मेलन में लहराया। अमेरिका में जाकर के वो विवेकानंद शिकागो के सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद कृपा पाने के बाद जाते हैं तो शिकागो में सब भारत के लोग भी बहुत 2-3 महापुरुषों के नाम जाते हैं, और भी विदेशों के बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठते हैं। सबको एक एक सूत्र बोलने को दिया जाता है, आप इस पर बोलिए, आप इस पर बोलिए। और जब उस विवेकानंद जो नरेंद्र था उसकी बारी आई, जिनका नाम स्वामी विवेकानंद था, उनकी बारी आई तो उनसे कहा गया तुम भारत से हो, भारत बहुत पिछड़ा है, तुम्हें शून्य पर बोलना है। शून्य पर, वैल्यू नहीं है तुम्हारी, 0 पर बोलो, 0 पर। राम स्वामी विवेकानंद हंस गए, गुरु को याद किया और खड़े हो गए मंच पर। बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें मंच मिला, बहुत लोगों ने सिफारिश की तब बोलने को मिला। और विवेकानंद ने जब बोलना प्रारंभ किया तो पहला उनका लफ्ज था माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। और आपने हमें शून्य पर बोलने का मौका दिया। विवेकानंद कहते हैं कोई बात नहीं, हाँ मैं भारतीय हूं, हाँ मैं शून्य हूं, लेकिन अगर तुम 1 हो और तुम्हें अगर 1 से 10 बनना है तो मुझ शून्य की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम 10 नंबर हो, तुम्हें 100 बनना है तो हाँ मैं भारतीय हूं, हाँ मैं शून्य हूं, फिर भी तुम्हें 100 बनने के लिए मेरे शून्य की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा अस्तित्व नहीं है मेरे बिना। और महाराज 1-2 घंटे नहीं उसके प्रवचन चले, ऐसे व्याख्यान 1-2 घंटे नहीं, 18 घंटे तक शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद बोले। और फिर उसने अपना जादू दिखाया। गुरु का चेला तो पक्का होता है, जो पक्का चेला बन जाता है उसे कौन खाक में मिटा सकता, उसकी तो फिर हर वाणी चमत्कारी होती है साधु। विवेकानंद पीछे पीछे पिछलता जाए और पूरी सभा उनके पीछे 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 चली आए। और 1-2 नहीं 200-300 मीटर पिछल गए विवेकानंद। चौंका दिया। किसी ने राज पूछा, किसी ने रहस्य पूछा कि इस रहस्य का कारण क्या है। इतनी चमत्कारमय वाणी, इतनी आकर्षित वाणी कि तुमने अंग्रेजों को भी खींच लिया। पता है उसने क्या जवाब दिया?
यही तो पक्का चेला बनने का कारण है। महाराज स्वामी विवेकानंद कितने पक्के चेला थे, जरा इस बात पर अनुभव करना। स्वामी विवेकानंद की एक और घटना शिकागो की हमें बहुत कुछ शिक्षा देती है। एक विदेशी महिला, औरत, स्त्री स्वामी विवेकानंद के रूप और वो ओजमई वाणी देख करके वो आकर्षित हो गई, उनकी तरफ खिंच गई। तो रात के समय स्वामी विवेकानंद के पास पहुंची। विवेकानंद को पहले प्रणाम किया उसने। अब वो मुस्कुराती हुई पता है क्या बोली? महाराज, अपनी भाषा में उसने कहा, स्वामी मैं चाहती हूं कि मेरी कोख से जो संतान हो, बेटा अथवा बेटी, वो भी तुम्हारे जैसी हो। और मैं चाहती हूं कि मेरे विवाह का प्रस्ताव आप स्वीकार करो, ताकि आपके जैसी संतान अमेरिका में भी हो। इतनी तेजमय, इतनी बुद्धिमय संतान मैं चाहती हूं, और आप मेरे पति बनिए, मुझे स्वीकार कीजिए। कोई नहीं है, लेकिन मेरे भारत का साधु है, पक्के गुरु का पक्का चेला है, लंगोट का पक्का चेला है। इन्होंने मुस्कुरा करके कहा, देखो मैं शादी करूं और जरूरी नहीं गर्भ ठहरे, ये भी जरूरी नहीं कि पुत्र हो, पुत्री हो गई तो, ये भी जरूरी नहीं कि वो जीवित रहे, ये भी जरूरी नहीं कि वो बड़ा होकर के मेरे जैसा ही बने। कहां तुम 18 साल तक इंतजार करोगी, 9 माह गर्भ में उसे पालोगी, फिर उसे बड़ा करोगी। बेफिजूली के प्रपंचों में मत पड़ो। एक काम करो, आज से तू मेरी मां, मैं तुम्हारा बेटा, बस हो गया काम। आज से तू मेरी मां और मैं तुम्हारा बेटा। हम आज आपको बता रहे थे ना, सबते सेवक धर्म कठोरा, सबसे ज्यादा कठोर है तो चेला बनना, और चेला अगर बनना है तो स्वामी विवेकानंद की तरह बनना। आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। स्वामी विवेकानंद, अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद की जीवनी जरूर पढ़ाओ, अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद के बारे में जरूर पढ़ाओ, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। जिसने भी स्वामी विवेकानंद को पढ़ लिया, वो विदेश में नहीं, चंद्रमा पर भी चला जाए तब भी बहक नहीं सकता। और किसी शिष्य को बहुत अच्छा चेला बनना हो तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ना प्रारंभ कर दे। कितना भी बिगड़ा हुआ चेला हो, वो फिर गुरु कृपा को पाकर के ही रहेगा। महाराज, इनका एक और वाकया बड़ा प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन से वापस आए तो कोलकाता में जगह जगह इनका स्वागत हुआ। जगह जगह स्वामी विवेकानंद के नाम के होर्डिंग लगाए गए, फूलमाला, बग्गियां सजाई गई, स्वामी विवेकानंद को बैठाया गया, ढोल नगाड़े बजने लगे, सब नाचते नाचते जाने लगे, प्रसन्नता पूर्वक जाने लगे। विवेकानंद की सवारी कोलकाता की गलियों से गुजरी तो एक मोड़ के बाद थोड़ा आगे निकल गई तो विवेकानंद ने कहा, रोको। रुके, स्वामी विवेकानंद उतरे और उतर करके एक पुरानी सी झोपड़ी के पास गए। लोग समझ गए कि इस झोपड़ी के अंदर जाएंगे, क्योंकि उस झोपड़ी में कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद के पढ़ाने वाले गुरु आचार्य सुरेंद्रनाथ दत्त रहते थे। तो बच्चों ने आवाज दी कि गुरुजी और स्वामी जी आए हैं। स्वामी जी नाम तो सब सुन चुके थे, तो गुरुजी बेचारे वृद्ध थे, चप्पल पहन नहीं पाते थे, तो चिल्लाए अपने परिवार वालों को, जरा चप्पल उठाना मेरी, मैं पहन के बाहर तक जाऊं। स्वामी जी आ रहे हैं, मेरा बालक आ रहा है जिसे मैंने पढ़ाया, लेकिन अब वो स्वामी बन गया तो मैं बाहर जाकर के उसको मिल लूं। और गरीब सी झोपड़ी थी। धन्य है स्वामी विवेकानंद की निराभिमानता, धन्य है हमारे भारत का साधु, और धन्य है ऐसा चेला। वो दौड़ करके स्वामी विवेकानंद ने सुन लिया कि चप्पल की बात कह रहे हैं हमारे गुरुजी, भागकर स्वामी विवेकानंद गए और चप्पल उठा लाए, अपने गुरु के चरणों में रख करके बोले, ये आपका बालक स्वामी विवेकानंद आ गया है। आंखें डबडबा गई, आचार्य सुरेंद्रनाथ दत्त की आंखें भर गई, रोने लगे, गले से लगा लिया विवेकानंद को, रो करके कहते हैं,
विवेकानंद, एक बात बताओ, तुम इतना बड़ा बनने के बाद भूले नहीं? इतना बड़ा बनने के बाद तुम्हें मेरी याद बनी रही? इतना बड़ा नाम होने के बाद पूरे देश में, पूरे विश्व में तुम्हारे नाम की धूम मची है, और तुम मेरी गरीब झोपड़ी में आ गए। इतना बड़ा यश पाने के बाद तुम्हें ध्यान रहा कि मैं अभी भी इस नुक्कड़ पर, इस गली में रहता हूं। इतनी भीड़ में घेरने के बाद भी तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें यहां से जल्दी जाना चाहिए और लोगों को टाइम देना चाहिए, भारत के लिए टाइम देना चाहिए और नया स्तुत्य करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, नरेंद्र को अगर विवेकानंद बनाया तो आपने ही तो बनाया, मैं भूलूं तो भूलूं, किसको भूलूं? ये भूमिका है शिष्य की। शिष्य कैसा होना चाहिए? विवेकानंद का जीवन पढ़ो साहब, पढ़ो पढ़ो, बहुत पढ़ो। जीवन में बहुत बड़ा बनना चाहते जो बालक या बालिका, बहुत ऊंचा नाम कमाने की चाह रखते हैं, अपने माँ बाप को बहुत रोशन करना चाहते हो, अपने माँ बाप का नाम बहुत आगे बढ़ाना चाहते हो, तो मैं प्रार्थना करूंगा अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद जैसे बनना शुरू कर दो। स्वामी विवेकानंद जैसी गुरु भक्ति और मातृ पितृ भक्ति करना शुरू कर दो। आप कभी भी असफल नहीं होंगे जिंदगी में। मैं निवेदन करूं आप सबको, बालक और बालिकाओं, जितने विद्यार्थी युवान भाई बहन बैठे हैं कथा में सुन रहे हैं, युवान, मैं निवेदन करूंगा तुम अपनी माँ बाप की तरफ जरूर देखना। वो रातों भर जग जग करके तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। बाप रातों भर खेती कर करके, पानी लगा लगा करके नाज लाता है ताकि हमारे बच्चे पल सकें, बढ़ सकें और पढ़ सकें। दिन दिन भर कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, दिन दिन भर मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, बॉस की डांट सुनते, कभी किसी की डांट सुनते, कभी किसी की डांट सुनते। इसलिए सुनते ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके और बढ़ सके। मैं निवेदन करूं, अपने माँ बाप की इस कमाई को तुम धूल में मत मिटा देना। मौका लगे तो स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ लेना। आपकी जिंदगी में जैसे नरेंद्र से विवेकानंद बन गए, आप भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बन सकते हैं। गुरु भक्ति क्या होनी चाहिए? जितने शिष्य हैं वो सुन लो। एक बागेश्वर धाम के नहीं, आप जहां के भी शिष्य हो सुन लो, गुरु भक्ति क्या होनी चाहिए। विवेकानंद के साधना गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इनके गले में कैंसर हो गया मरते समय। अंतिम समय में रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया। कफ खून बार बार निकलने लगा, खांसी आवे तो कफ निकले, खून निकले मुंह से, कैंसर के कारण। खाते पीते बनता नहीं था। लेकिन स्वामी विवेकानंद अपने गुरु की सेवा बिना घृणा किए रोज करते थे। पूरा कप पहुंचते थे, खून को पूरा अपने अंगोछा से, कई बार अपनी पगड़ी के कपड़े से गुरु के शरीर को पहुंचते थे स्वामी विवेकानंद। और रातों भर कभी तलवा मलते थे, कभी हाथ मलते थे, और कभी सिर पर हाथ फेरते थे गुरु के। कभी कहते थे, गुरुदेव आपने इतना कुछ किया और अपने ऊपर इतना बड़ा प्रपंच ले लिया। सच बोले, संसार में गुरु जैसा कोई नाता है नहीं। लाइफ में सबसे प्यारा नाता अगर कोई है जिंदगी में तो उसका नाम है गुरु। गुरु जो बिना स्वार्थ के अपने बालकों को बहुत कुछ बनाना चाहता है। तो स्वामी विवेकानंद की आंखें बार बार भर जाती थी क्योंकि गुरुजी के गले में कैंसर था। एक बार स्वामी विवेकानंद के एक सहपाठी ने, ड्यूटी लगी रहती थी सफाई करने की, एक सहपाठी ने
वो कफ और जो खून निकला उसको देख करके घृणा कर लिया। गुरु भक्ति कैसी हो जरा देखना। स्वामी विवेकानंद ने देखा किसके ने इसने मुंह बना लिया, हमारे गुरु पीड़ित हैं, हमारे गुरु हम शिष्यों के ही कारण कैंसर में मर रहे हैं, हम शिष्यों का ही दुख अपने शरीर पर लिए हैं और ये मुंह बना रहा, ये घृणा कर रहा। जितना कप और जितना खून रखा हुआ था बाल्टी में, स्वामी विवेकानंद ने उसको जताने के लिए और जगाने के लिए और सच्ची गुरु भक्ति दिखाने के लिए पूरा का पूरा गुरु का कप और उस खून को पी लिया। पूरा पी गए एक क्षण में और मुस्कुरा करके बोले, लौट कर जिंदगी में दोबारा मत घृणा करना, वरना गुरु की सेवा मत करना। तब जाकर के एक नन्हा सा बालक एक छोटे से गांव में, एक छोटे से स्थान में पड़ा बड़ा एक छात्र जिसका नाम नरेंद्र था, और आज पूरा विश्व जानता है वो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद और भारत का आदर्श बना है। मैं निवेदन करूं आज की कथा में, आपको गुरु कोहिनूर बना सकते हैं, आपको गुरु ऐसा हीरा बनाएंगे जिस हीरे का कोई मोल नहीं होगा। पर मैं निवेदन करूं आप सबको कि आप अपनी जिंदगी में, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा चेला बनना शुरू कर दो, बहुत अच्छा शिष्य बनना शुरू कर दो। आप कोहिनूर बन सकते हो। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। लेकिन आज का जमाना तो सच बोलूं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न, गुरु बिन मिटे न मोह, और गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। वो संसार में भाग्यशाली होते हैं जिनके कोई गुरु होते हैं, और उससे भी परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनको गुरु की सेवा मिलती है। गुरु सेवा साहब सबको नहीं मिलती ना। कई लोग तो गुरु के पास आकर के संदेह में पड़ करके खुद बर्बाद हो जाते हैं, भग जाते हैं, टिक नहीं पाते। गुरु सेवा उनको मिलती है जिनके जीवन में बहुत बड़ा होना पड़ता है। और मैं निवेदन करूं सभी श्रोताओं से, मेरी कथा अगर सुन रहे हो, तुम्हें अगर गुरु की सेवा मिले ना, शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्तो जा, तब भी सस्तो। शीश दे करके अगर गुरु मिले, सिर काट कर गुरु मिले, तब भी आप सस्ता समझना कि आपका सौदा बहुत सस्ते में हो गया। वरना गुरु तो गुरु वो है, राम जी को भी मानव रूप में बनकर आना पड़ा तो गुरु बनाना पड़ा। हम नहीं कह रहे, रामायण पढ़िए, गुरु ग्रह पढ़ गयो रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ गयो रघुराई, अलपकार विद्या सब पाई, अलपकार विद्या सब पाई, गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई, गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई। श्री गुरु पद नट मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नट मणिगण ज्योति, सुमेरत देव दृष्टि होगी, सुमेरत
दीक्षा लेता है, जो शिष्य गुरु की सेवा करता उसे 4 ऋण नहीं चुकाने पड़ते। 4 ऋण नहीं चुकाने पड़ते। कौन कौन? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और समाज ऋण। जो शिष्य अपने गुरु की सेवा भाव पूर्वक करता है उसे 4 लोगों का कर्जा कभी नहीं चुकाना पड़ता। गुरु सेवा में ही सभी कर्जे चुक जाते। शिष्य का धर्म है, अब सुनिए शिष्य का धर्म क्या है। शिष्य का धर्म है गुरु मंत्र का जाप करे, उठते बैठते सोते खाते पीते गुरु मंत्र का जाप करे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। ध्यान करना है तो गुरु मूर्ति का करो। पूजा करनी है शिष्य को तो गुरु चरणों की करो। मंत्र अगर नहीं मिला गुरु का तो संदेह मत रखो। जो गुरु के वाक्य निकले उनको गुरु का मंत्र मानो। और अगर मोक्ष प्राप्त करने की मन में इच्छा है तो गुरु की कृपा को पा जाओ, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। एक और दूसरी बात, आप ब्रह्मा जी की सेवा करेंगे, विष्णु जी की सेवा करेंगे, शंकर जी की सेवा करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। तीनों की सेवा की पूजा का नियम विधि उपाय उपासना मंत्र आदि अलग अलग विधान है। किसी को फूल लगता, किसी को फल लगता, किसी को कुछ किसी को कुछ। आप पूरी जिंदगी तीनों की सेवा कर पाएंगे तब भी शायद एक देवता की कृपा पा पाए, या ब्रह्मा जी की या विष्णु जी या शंकर जी। पर अगर आप चाहते हो कि हमें तीनों लोगों की कृपा एक साथ चाहिए तो आज की बात गांठ बांध लेना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। और जो गुरु के चरणों की सेवा करता उसे अलग से ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के चरणों में ही तीनों देवताओं का वास है और गुरु के चरणों की पूजा करके ही तीनों देवताओं की कृपा को पा सकते हो। हाँ। दूसरा धर्म सुनो शिष्य का। 4 धर्म है शिष्य के। दूसरा धर्म है चाहे कितना ही कठिन असंभव काम क्यों ना हो, गुरुजी ने अगर आपको सौंपा तो आपका कर्तव्य है उस काम में लग जाना चाहिए। तीसरा कर्तव्य सुनो, गुरु अपने शिष्य की बाधाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरु अपने शिष्य की बाधाओं को बिना बताए, बताना नहीं पड़ता, गुरु अपने शिष्य की बाधाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए गुरु सुरक्षित रहे, गुरु आपके जो है दीर्घ जीवी होवे, गुरु के ऊपर भी कोई संकट न आवे तो नित्य प्रतिदिन गुरु मंत्र का जाप करके भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। चौथा कर्तव्य शिष्य का सुना। चौथा कर्तव्य है जब होठों से गुरु का नाम उच्चारण होवे, गुरु के बात उच्चारित होवे और उच्चारित होते होते गला रुकने लगे, आंखें डबडबाने लगे, हृदय गदगद होने लगे, तब तुम समझना कि गुरु हमसे प्रेम करते हैं और हमारा भी प्रेम गुरु पे अटूट हो गया है। 4 कर्तव्य है शिष्य के, 4 धर्म है। इनमें से एक भी अगर छूट गया
आप गुरु कृपा से वंचित। शिष्य के 23 प्रकार के गुण बताए गए शास्त्रों में। जो शिष्य होता है उसके 23 गुण बताए गए। पहला गुण बताया गया मुमुक्षुत्व, मुमुक्षु होना चाहिए। दूसरा गुण आज्ञा पालन, शिष्य का धर्म है गुरु के मुख से जो निकले उसको पालन करवे। तीसरा विश्वास, श्रद्धा, भाव और भक्ति, इनमें दृढ़ता हो। चौथा गुण सर्वस्व त्याग करके केवल गुरु को सर्वस्व मानना, ऐसा लक्षण होना चाहिए। पांचवा लक्षण, गुरु चरणों में जो वस्तु अर्पित कर दी गई है उस पर कोई विचार ना किया जाए, चाहे अवगुण अर्पित किए हो अथवा गुण या जीवन अर्पित कर दिया सो कर दिया। छठवां गुण शिष्य के अंदर नम्रता होनी चाहिए। सातवां गुण गुरु सेवा, पाद की चरणों की सेवा करने का भाव होना चाहिए। और एक बात, गुरु की कभी भी मस्तक की सेवा नहीं की जाती है, गुरु के चरणों की सेवा की जाती है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने गुरु बनाए इतने साल हो गए आज तक कृपा नहीं हुई है। भैया तुम पूजा गलत कर रहे हो। ऐसे समझो मोबाइल में 4 अंकों का पासवर्ड डाल रखा, 3 अंक तो आप एकदम सही डाल रहे, 1 अंक आप उल्टा डाल दीजिए तो क्या पासवर्ड खुलेगा? बोलो हाँ जी या ना जी। तो 1 अंक में गलत होने से जब मोबाइल का लॉक नहीं खुल सकता तो जिंदगी में एक उपाय गलत करने से जिंदगी का लॉक कैसे खुल सकता है? गुरु कृपा को पाना है तो मस्तक की पूजा मत करो। पूजा मूलम गुरु के चरणों की पूजा करो। किसकी पूजा करो? गुरु चरणों की पूजा करो। कल हम गए थे सीतानगर, महंत जी हटा वाले महंत जी विराजमान है, उनके साथ गए थे। आज रात को, कल क्यों आज रात, पूरी रात घूमे, सुबह 6 बजे आए। सीतानगर में महंत जी के यहाँ पर जो सीतानगर वाले श्री महाराज जी हैं वहां मंदिर है। मंदिर में एक हमने विलक्षण बात देखी। क्या? मंदिर में हमने देखा श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं और हनुमान जी के सामने जो मंदिर राम जी का बना है उसमें एक जो है छेदा है, छिद्र, हॉल छोटा सा, इतना सा, इसे गांव की भाषा में आला कहते हैं। अब वो छिद्र आर पार है और हनुमान जी उस छिद्र के माध्यम से हनुमान जी को श्री जानकी जी के चरण दिखाई पड़ते हैं। अब वो सदैव देखते रहते हैं हनुमान जी। तो कभी भी गुरु के मुख की तरफ ज्यादा मत देखो, गुरु पाद कमलों पर देखो, चरणों में देखो। 8वां नियम, 8वां गुण शिष्य का होना चाहिए संपूर्ण रूप से शरणागति, तब कृपा होगी। 9वां गुरु सानिध्य में रहना चाहिए। 9वां गुण होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा जीवन का समय गुरु जी के सानिध्य में बिताना चाहिए। 10वां गुण गुरु को मान अपने प्राणों से ज्यादा देना चाहिए। अपने प्राण चले जाएं पर गुरु का मान ना जाए। रामायण में भी लिखा है हरि हर निंदा सुनाई जो काना, हरि हर निंदा सुनाई जो काना, होई पाप रो घात समान, होई पाप रो घात समान, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, सुनहि जो काना, होई घात गो घात समान, होई पाप गो
गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है, उसे गो हत्या बराबर पाप भोगना पड़ता है। अगर कोई निंदा कर रहा तो या तो उसे यथा उचित जवाब दो, और अगर वो तुमसे बलवान है, तुम्हें लगे कि नहीं ये हमारी पीठ लाल कर देगा, तो वहां से कान मूंद करके भाग जाओ। बोलो सीताराम। हाँ, 11वां गुण सुनो शिष्य का। 11वां गुण है साधुकत्व गुण। साधक बनकर के जीवन जीना चाहिए शिष्य को। साधक, साध नहीं। ज्यादातर हमने चेला ऐसे देखे आगे के लगे, अरे राम 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 राम, वे गुरु या ताप ले। हाँ, एक बार एक शिष्य एक गुरु दो जने समुद्र किनारे घूम रहे थे। एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपया इनाम मिलेगा सार्वजनिक रूप से। तो गुरुजी ने देखा, गुरुजी रहे होंगे आज के जमाने के, बोले चेला एक काम करो, हम डूबने का नाटक कर रहे, तुम हमें बचा लो, 500 रुपया मिल जाए, 100 तुम धर लियो, 400 हमें दे देंगे। चेला बोलो गुरुजी काहे को सेंध में, अरे बलवान क्या लेना देना तुझे, क्या दिक्कत है, फ्री फंड में मिलने, हमें कौन डूबने है, हम ऐसे ही नाटक करेंगे। ठीक है गुरुजी, हम गहरे में जाते पर बचा लेना। हाँ गुरुजी। चेला भी रहा होगा कांदीपुर वालों जैसा, या आज के जमाने जैसा, जैसे ही गुरुजी डूबन लगे सुबह चिल्लाए कि आ बचा, चेला बोलो अब वो लोगो बराई खावे, गन्ना खावे, और गुरु चिल्लाए हर बेर डूबे, हिलो रहे आवे, और समुद्र खींचे और फिर खींचे और फिर, और गुरु फिर चिल्लाए बचा, बोलो गुरु लगो कि पैसा कमा दे रहे हैं ऐसे तो हमारे प्राण ही निकल जाए। अरे बोले यार ते 50% ले लिये, बचा ले, लेकिन चेला बोलो कहीं यार अच्छे फंस गए हम तो। गुरुजी बोले यार भैया 400 ले लिये, 100 भर हमें दइए, बचा तो मोरे प्राण। चेला बोलो अब और हैरान, गुरुजी चिल्ला के बोले पूरे ले लिये, 500 एक्स्ट्रा ले लिये, प्राण भर बचा ले। चेला बोलो गुरुजी जब मरती टाइम हुआई 8-10 बेर डुबका खा गए। बोले कारण तो बता। बोलो बगल को बोट पढ़ो, उस पे लिखा था लाश निकालने वाले को 5000। गुरुजी ने जब पढ़ो बोले मर गया, तो बोले तोरी नाश करवा ली दुर्गति। चेला बोलो तुमने बगल को नहीं पढ़ो हुआ, हमने तो पढ़ लो, अब का? बोले अब तुम तपो, हम लाश उठा भी 5000 कमा भी। ऐसे चेलन से राम बचावे। और कई बार हमने देखा है, हम आपको गुण बता रहे थे 11वां, शिष्य का 11वां गुण है साधुकत्व। साधक भाव में जीना चाहिए। कौन से भाव में जीना चाहिए? साधक का मतलब साधना करने वाला, साधने वाला, अपने आप को साधने वाला, गुरु मंत्र का जप करके जीवन को साधने वाला। साधने का मतलब अपने आप की जिंदगी को साध करके गुरु चरणों में समर्पित करने वाला साधक। 11वां गुण है। 12वां सुनिए, गुरु काम से संबंधित प्रत्येक बात सीखने योग्य है, और गुरु से कभी भी कुतर्क तर्क ना करना, जिज्ञासात्मक प्रश्न करने वाला शिष्य होना चाहिए। कई चेला हमने ऐसे देखे कि गुरु ही हमें पगला बना दिया। हाँ, एक बार एक आदमी ने ली दीक्षा, दीक्षा यानी कान फुकवाए। अच्छा, दीक्षा भी वैसे भी कई प्रकार की हो दीक्षा। कन फुक्का गुरु 1000 हैं, और नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपन तो नर के चले संग ले ये जजमान। हाँ,
गुरु भी अनेक प्रकार के हैं और चेला भी अनेक प्रकार के हैं। बोलो सीताराम। चेला भी अनेक प्रकार के हो। एक बार एक चेला ने ली दीक्षा, तो दीक्षा ली तो गुरुजी बोले हाँ भाई कोई शंका हो जिज्ञासा हो तो पूछो। चेला बोलो गुरुजी और कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ सुनाओ कुछ। तो गुरुजी बोले क्या सुनाए? सीताराम कहा कर। अरे बोले जो तो सबको बताओ, कुछ ऊंचा सुनाओ, ऊंचा। गुरुजी बोले रामायण पढ़ा करो। अरे बोले रामायण तो सबको ही पढ़ा, इससे और ऊंचा ऊंचा। गुरुजी समझ गया चेला नहीं मिलो, गुरु या मिलो। बोले गीता सुनाए? गीता हाँ, ये कुछ चलेगी, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ चलेगी। गुरु बोले जय हो, जब गीता कुछ चलेगी। तो गुरुजी बोले अच्छा चेला एक काम करो कि आज हम तुम्हें गीता का महत्व सुना देते हैं, आगे फिर गीता का कथा पाठ सुनाएंगे तुम्हें। तो गीता में गुरुजी ने एक बढ़िया प्यारा श्लोक गाया, गावो दोग्धा गोपाल नंदना। है भगवान गाय हैं, गोपाल नंदन शब्द दोहे रहे हैं। इस प्रकार के भावार्थ उन्होंने सुनाया, गावो दोग्धा गोपाल नंदना। और चेला बोलो आहा। गुरुजी कोई भी बात बोले हो, चेला ऐसा गजब का जवाब दे कि गुरुजी यहाँ लगे कि पूरी कथा यही हाँ समझ में आ रही। गुरुजी गावो ना के दोग्धा गोपाल, अरे जय हो जय हो जय हो। गुरुजी ने 1.5 घंटा के प्रवचन 4 घंटा सुना दे कि चेला ज्यादा रसिक लग रहा है। तो भावावेश में 4 घंटा प्रवचन सुनाए। पर बाद में गुरुजी ने पूछी क्यों, समझ में आई? बोले हमें वो समझ में नहीं आई। आपने समझाओ कम है, हमने समझो ज्यादा है। गुरुजी बोले हम ही पगला आते जो नहीं समझ पाया। बोले अच्छा कोई संदेह? बोले नहीं हमें क्या संदेह, तुम्हें कोई संदेह हो तो बताओ। गुरुजी बोले जय हो भैया। अरे बोले कम से कम गुरु की इज्जत तो धर दो, कुछ पूछो, कुछ संदेह कथा से पूछो, गुरु की इज्जत तो करवो सीखो। अच्छा तो गुरुजी वैसे तो हमें साफ समझ में आ गई, आपने कम समझाओ हमने ज्यादा समझो, लेकिन आप बार बार जो कह रहे थे गावो दोग्धा, वो 2 गधा कौन थे वो भर समझ नहीं आया, बाकी तो पूरी कथा समझ में आ गई। गुरुजी अपनो माथो पीटन लगे, जय हो। अरे बोले नहीं माथा मत पीटो, बताओ देखो हमने कठिन प्रश्न कर दिया, बताओ वो 2 गधा कौन थे? गुरुजी बोले एक हते तुम और एक हम, तीसरा और कोई नहीं। हाँ तो ऐसा प्रश्न करो जिस प्रश्न के करने से जिज्ञासा उत्पन्न बढ़ती रहे। कुतर्क वाला प्रश्न नहीं करना चाहिए। अगला सुनिए, 13वां लक्षण है शिष्य का गुरु का मन जीत लेने वाला। हाँ अगला लक्षण है 13वां लक्षण, अपने कामों से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से जो शिष्य गुरु का मन जीत लेता है वो जीते जागते गुरु कृपा और मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। 14वां लक्षण सुनिए शिष्य का, गुरु की नकल ना करें। 14वां लक्षण है अपने गुरु की नकल ना करें। गुरु ना जाने किस भाव में ठाकुर जी की सेवा कर रहे, तो भगवान पे ठाकुर जी पर तुलसी दल की जगह बेलपत्री चढ़ा रहे, तो आप ठाकुर जी के ऊपर तुलसी दल की जगह बेलपत्री चढ़ा दो, बे ले बांसुरी फिर है पाछे चक्र सुदर्शन और छोड़ दें। हाँ गुरु की नकल ना करें। 15वां लक्षण है शिष्य का अहम विरहित, मैं को खत्म कर देना। जिस दिन शरणागति लेबे, जिस दिन दीक्षा लेबे, अहम विरहिता, मैं को खत्म करके हम में जीना प्रारंभ कर दें। अहम बहुत खतरनाक है।
एक कवि कहा करते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अहम विरहिता, अहम नहीं हम, हमारे गुरुजी, हमारे गुरु की कृपा। रामायण में गोस्वामी जी एक चौपाई इतनी गजब की लिखते हैं साधु जी, इस चौपाई को पढ़ करके लगता है कि बस पूरा सार यही है। गुरु बिन भाव निधि तैरये न कोई, गुरु बिन भाव निधि तैरये न कोई, जो बिरंच संकर सब कोई, जो बिरंच संकर सब कोई, गुरु बिन भाव निधि गुरु बिन भाव निधि तैरये न कोई, जो बिरंच रामायण की चौपाई कहती है, गुरु के बिना तर नहीं सकते हो, चाहे आप शंकर के ही समान क्यों ना बन जाओ, चाहे आप ब्रह्मा जी के समान क्यों ना बन जाओ। ब्रह्मा जी के समान आपकी सामर्थ्यता आ जाए सृष्टि बनाने की, शंकर जी के समान आपके अंदर सामर्थ्यता आ जाए संहार करने की, पर जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक तर नहीं पाओगे। रामायण कहती है तो अहम विरहिता, 15वां शिष्य का लक्षण है अहम विरहित, अपने आप को मिटा देना। 16वां लक्षण सुनिए, आहा आज नए सूत्र आ रहे हैं, गांठ बांध लेना, बहुत काम की चीज है शिष्यों के लिए। 16वां लक्षण है कृतज्ञता। क्या? कृतज्ञता। जो भी कृपा होवे जीवन में कृतज्ञता अपनाना स्वीकार कर लो। बढ़िया पैसा मिलवे तो समझना भगवत कृपा, गुरु कृपा, और धन चला भी जाए तब समझना तब भी गुरु कृपा। पैसा आया तो धर्म होगा, और अगर पैसा चला भी गया, घाटा लग भी गया, तो समझ लेना कोई बड़ा अपराध होने से बच गया। इसका नाम है कृतज्ञता। 16वां लक्षण है शिष्य का कृतज्ञता। अब 17वां सुनिए शिष्य का लक्षण। 17वां लक्षण है गुरु के प्रति अनन्य भाव। जिस प्रकार बालक अपनी माँ के, जब नन्हा सा शिशु होता है, नन्हा सा बालक होता है, तो वो बालक अपनी माँ के अलावा किसी को नहीं जानता, किसी के बारे में नहीं सोचता, उसी प्रकार शिष्य का धर्म है कि अपने गुरु के अलावा किसी को ना जाने। हाँ, लेकिन आज के जमाने में हमने जो देखो 4 दिन जे गुरुजी, 5वें दिन दूसरे गुरुजी, 4 दिन त्रिपुंड वाले पे लंबे तिलक वाले। माथा एक बार पटको, बार बार मत पटको, और एक बार पटक दिया माथा तो लौट कर मत उठाओ गुरु चरणों से, चाहे शीश कट जाए। हाँ, इसका नाम है 17वां गुण, गुरु के प्रति अनन्य भाव। अब 18वां गुण सुनिए शिष्य का। हा 18वां गुण बड़ा प्यारा लिखा है शास्त्रों में। 18वां गुण है सद्गुरु ही सर्वस्व है। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वं मम देव। आपको संसार में जिस नातों की कमी खल रही हो,
जो नाता आपको आज तक संबंध ना मिला हो, माता का, पिता का, भाई का, पुत्र का, स्वामी का, आपको कोई संबंध ना मिला हो, गुरु के चरणों में वही नाता जोड़ लीजिए और सद्गुरु को सर्वस्व मानना प्रारंभ कर दीजिए और कहिए तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तेरे बिना अब कौन हमारो, सखा तुम्हें। कहो भैया गुरुदेव भगवान की। पिता तुम्हीं हो, सखा तुम्हीं हो, विद्या धन मेरे तुम हो, साथी तुम्हीं सहारे, तुम्हीं हो साथी तुम्हीं सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम्हीं हो माता पिता, सखा तुम। गाओ भैया। तुम्हीं हो माता पिता, तुम्हीं हो बंधु सखा। दोनों हाथ उठा करके गुरुदेव भगवान को कहो ना। सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम। जो खिल सके ना वो फूल हम, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की फूल हम, तुम्हारे चरणों की धूल हम। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु
सखा तुम्ही। गुरुदेव भगवान की। अब 19वां गुण सुनिए शिष्य का। 19वां गुण है शिष्य का कि दूसरों के प्रति कष्ट ना होने पावे। आपके कारण जितने आपके गुरु भाई हैं उनको कष्ट ना होने पावे, उनको परिवार मानकर चलो, उनके साथ छल मत करो। ये शिष्य का 19वां गुण है। अब 20वां गुण सुनिए। 20वां गुण है आप इतना विश्वास जीतो, इतना विश्वास जीतो कि और शिष्य भी आपके विश्वास को देख करके गुरु को अपना सर्वस्व अर्पण कर देवे। 21वां गुण शिष्य का 21वां गुण है नेतृत्व गुण संपन्न। ऐसा नेतृत्व करो कि अगर कोई शिष्य भूल कर रहा, गुरु भाई भूल कर रहा, तो तुम अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से उसे ऐसा समझा दो कि वो उस भूल को दोबारा ना करवे और मूल में गुरु के जुड़ जावे। 22वां गुण सुनिए शिष्य का। 22वां गुण है गुरु बंधुओं के प्रति ध्यान रखा जाए, उनका पूरा ख्याल रखा जाए। किसकी श्रद्धा टूट रही, कौन मिल नहीं पाया, आप भले ही पीछे रह जाओ पर अन्य गुरु भाइयों को जरूर आगे करो। और अंतिम और 23वां गुण सुनिएगा शिष्य का। अंतिम गुण बहुत प्यारा है। गुरु से कभी मांगने का मौका मिले या गुरु कहे कुछ मांगो आज हम प्रसन्न हैं, तो कह देना जन्म जन्म तक हम तुम्हारे रहे और तुम हमारे रहो। हाँ, 23 गुण है शिष्यों के। कितने गुण बोलो ना, बोलो सीताराम। लेकिन अब जमानो भैया हरो बड़ो उल्टो आ गो। अब दीक्षा भी कई प्रकार की होने लगी। हमारे गांवन में कई प्रकार की दीक्षा चला। एक लिपे लिपे की दीक्षा चला। आओ आओ, आजकल चेला भी कई वैरायटी के हो गए, जो गुरु भी कई वैरायटी के हो गए। एक गांव में का भाव के देखो, अच्छी ध्यान आ गई कथा। लिपे लिपे एक गांव को एक पाल हतो, को नाम तो मंगू पाल। मंगू पाल के गांव में एक पंडित जी रहते रहे हुए भी हमारे जैसे गुरु। तो मंगू पाल पहुंचो, बोलो गुरु दीक्षा लेने, दीक्षा। तो गुरु जी बोले ले लेना, नो प्रॉब्लम, हम तो देने को ही बैठे। तो गुरु जी रहे एडवांस तनक। गुरु जी बोले अच्छा जो बताओ कौन सी दीक्षा लेने। बोले काहे गुरु जी, दीक्षा भी कई प्रकार की। बोले हाँ, एक लिपे लिपे की दीक्षा हो, एक गैर लिपे की हो, एक फर्श वाली हो, तुम्हें कौन सी लेने। बोले गुरु जी सही अच्छी वाली दीक्षा लेने, बड़ी वाली ऊंची क्वालिटी की। बोले फिर तो तुम लिपे लिपे की लो। बोले ठीक है गुरु। अब मंगू पाल बोलो गुरु जी जो बताओ कि लिपे लिपे की दीक्षा में करना क्या पड़ेगा। बोले कुछ नहीं, लिपे लिपे की दीक्षा में उतने में ही दीक्षा दी जाएगी जितने में लिपाई हो जाए। बोले ठीक है गुरु जी, ये कौन सी बड़ी बात है। तो घर है अपनी घर भाई पे बोलो, घर भाई को ना हो तो शांति भाई, मंगूलाल की लोगाई को तो बोलो देख शांति, काल गुरु जी आए और मैंने बाद दीक्षा ले भी हाँ उन पे कह दी लिपे लिपे की जोन बहुत ऊंची हो, बहुत अच्छी लीप लाइए गऊ के गोबर से, काल होने दीक्षा। शांति बाई बोली ठीक है स्वामी जी। अब बेचारी लगी रात भर लीपत रही,
तो उन्हें गोल गोल लीप दो। पड़ोस में पूछ में गई काय बाई हरो जल लिपे लिपे की दीक्षा तुमने लई कब? पड़ोसी बोले हमने नहीं लई लिपे लिपे की, हमने भी देख भी कि जा कैसी होत, कई कैसो लीपो जात, बोले हमें नहीं बना। गुरुजी लो फिर भगत गौ रात के मंगू पाल बोले गुरुजी बल लिपे लिपे की दीक्षा में लिपाई कैसी होने? गुरुजी बोले गोल गोल, ज्यादा बड़ो नहीं, जितने में गुरु चेला बैठ पाए, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 खाट में, बस 10 बाई 8 बाई 8, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है गुरुजी, अब 8 बाई 8 में गोल गोल लीप दो बढ़िया। अब का भाव के गुरुजी दूसरे दिन तैयार हो के परदनिया बढ़िया नील डरी, पुरानो जमानो नील डरी परदनिया का पीछा बढ़िया डारे, बारी बड़ो 2.5 एकड़ में उनने प्लाट पोत लो, तिलक लगा लो, चंदन अंदन लगा के मंदन लगा के तैयार भाई गुरुजी। आज चेला भी अंधियाई से मंगू लाल भी भूखो बैठो, आज तो दीक्षा है। गांव मोहल्ला में बुलौआ लग गो, महारो हार लग गो चेला के। शांति बाई भी आज खूब सजी, आज दीक्षा होने। अब गुरुजी लो बुलावेगा, गुरुजी दीक्षा दे दो, चलो भूख लगे आई। 2 बज गए आए दिन के, अब गुरुजी पहुंचे 2 बजे दिन के। पूजन पाठ भाव गुरुजी ने बढ़िया स्वस्ति ना इंदो बृहस्पति स्वस्ति ना पूखा विश्ववेदा मंत्र सुनाओ। अब दीक्षा देवी की टाइम आई, सो दीक्षा में क्या होता है कि गुरुजी कपड़ा उड़ा दे तो कान में मंत्र दे, सो कपड़ा डारो। और जैसे ही मंगू पाल हाँ दीक्षा देने लगे, वही टाइम पे एक बिच्छू ने मंगू हाँ काट लो। आओ 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 ना, जे मंत्र फूंकते मायो बिच्छू ने आगी के लगे ना काट लो। मंत्रन तो होगा, सो हुए तो लगो जैसा कोनो चिटिया ने काटो हो, सो उन्हें खोजा मंगू ने, लेकिन मंत्र ले तो सो उन्हें ज्यादा ध्यान ना दे, और बिच्छू गाओ सो कोने में जाके बैठ गए। अब दीक्षा इच्छा तो हो गई, संकल्प अंकल्प भाव अब को लगो, पांव फटवे। अब का बोले गुरुजी जब दीक्षा तो चढ़त सी आ रही, गुरुजी भी राय पगला पे बोले हैं मोरी दीक्षा साधारण थोड़ी है, मैं जौन मंत्र दे तू तुरंत काम करा। तनक दे में वो बिच्छू ज्यादा चढ़ आओ तो पांव फटन लगो, बोलो गुरु अब तो जा तेज हो जा दीक्षा। गुरुजी बोले नो प्रॉब्लम, चिंता मत करो, थोड़ा से हो, दीक्षा है साधारण मंत्र थोड़ी, हम ऐसे वैसे गुरु थोड़ी है, बिल्कुल डायरेक्ट ब्रह्मा जी से ऊंची बात हो रोज। बोलो जय हो। अब तनक दे में पांव ही नहीं फटन लगो, अब पांव पकड़ बोलो गुरुजी अब जब दीक्षा समझ नहीं रही हम पे। गुरुजी बोले नहीं 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 समारो समारो। तनक दे में वो बिच्छू फड़फड़ा गो एन। अब तो मंगू पाल बोलो गुरुजी होगा भाड़ में, अब नहीं हमें तन्ने, जब दीक्षा निकालो। गुरुजी बोले मतलब? अरे बोले हमारे प्राण कर रहे, तुम कह रहे मतलब? तुमने ऐसी दीक्षा दे दी कि पांव फटो जात। गुरुजी बोले तो हमने आज लो भैया जो है दीक्षा दे के जानी, निकार के नहीं जाना ही था। मंगू बोलो अब तुमने लपड़ा फंसवा दो, जब तुम्हें निकार वो नहीं आओ तो दीक्षा था तुमने फिर दही का है। अब डंडा लेके मंगू पाला गुरुजी के सामने फटकार के बोलो निकाल रहे कि अब हम डट देंगे। गुरुजी बोले जा अच्छी आफत फंस गई। गुरुजी बोले यार भैया हमने 2-3 बे तो दही है दीक्षा लेकर को है ये सोनी भाव जैसे तो हो रहा। मंगू बोलो हमारे कर रहे प्राण, निकारो दीक्षा। अब मंगू की लोग आई शांति बाई हर बेका लिपे से बाहर है ना करो, लिपे लिपे की आए। मंगू पाल ने एक दौलत शांति बाई के तो लिपो लिपो दिखा देते मोरे प्राण मोरे कर रहे। गांव वाले बोले हैं करना आइए बाहर, लिपे लिपे की आए। अब तो मंगू पाल और लाल बोलो अच्छी लिपे लिपे की दीक्षा लाई हमने। अब गुरु की तरफ लठ दिखा दिखा का निकारो बा दीक्षा निकारो। अब गुरु जी लगे रोबे,
हाथ जोड़े, बोले यार भैया अब दे तन दे दी, हम पर निकारा चाहिए बना था। बोले रोबो गाबो नहीं चल रहे हैं, हमाओ पांव फट रहो तनक देर, और अगर नहीं शांत हो रहा हो तो हमें लठ मार मार लाल कर देने। गुरु बोले भैया देखते लिपे लिपे से बाहर नहीं आइए, नहीं तो और चढ़ जे है। अब मंगू बाल अच्छो फंस गओ, मूड धरदा परे पाओ, हे भगवान जौन ने भी जब दीक्षा बनाई हो तो बाप के कॉल आए, जब लिपे लिपे की दीक्षा बंद करवाओ, हमारे तो प्राण ले। पंडित जी ने दई गदबाद, शांति बाई ने अपने पति की हालत देगी जो आगे आगे पंडित जी पाचे से ले बिलना शांति बाई। शांति बाई है जो ने पड़ोसन ने भर दई के बोले अबे तो मंगूल पाल की जो हालत है तनक दे में तुम्हें चढ़न चाहू। सो शांति बाई और डरा गई, दे ले बिलना। पंडित जी आगे आगे और शांति बोली रुक जा महाराज निकाले जा दीक्षा। पंडित जी भगे गांव में, और पंडित जी हम लोग बोले महाराज लफड़ा बेद गो। बोले का? बोले हमने दीक्षा दी बा चढ़े आई दीक्षा। कई भैया जा कौन सी दीक्षा जो चढ़े आई? विद्वान तो विद्वान होते हैं, शास्त्र आचार्यों ने कहा है ऐसा कुछ नहीं होता, चलो हमारे साथ। जब पंडित जी को हाथ पकड़ के ले गए, जब पूरे आंगन में देखो सो कोने में एक भारी बड़ो किकरवा सो बिच्छू बैठो रहा है। अरे कई मंगू पाल तो मैं दीक्षा नहीं चढ़ी, बिच्छू चढ़े आवागी के लगे। आओ जब वो बिच्छू उतरो ऊदना से फिर बहु प्रसिद्ध हो गई कि भैया सब दीक्षा लियो पर लिपे लिपे की ना लियो। मंगू पाल ने पर घोषणा कर दी कि लिपे लिपे की दीक्षा न लियो। तो दीक्षाएं भी ऐसी कई प्रकार की, ये तो विनोद की चर्चा थी समझाने की, पर सत्य तो हम आपको ये बता रहे हैं साधु जी। सत्य यह है जो शिष्य गुरु के प्रति अपना जीवन समर्पित कर देता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। गुरु सेवा करने वाले शिष्य को गुरु के सेवा के अलावा अन्य कुछ करने की जरूरत नहीं है। विधि अनुष्ठान केवल गुरु चरणों पर निष्ठा रखबे तब भी उसका और उसके परिवार का बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ। लेकिन गुरु सेवा में संदेह करना बड़ा पाप है। तो हमने आज आपको शिष्य का धर्म बतलाया, अगली आगामी कथा में हम गुरु का धर्म बताएंगे। आगामी कथा कब से है? 8 तारीख से है, बीना में राम कथा है, बीना मध्य प्रदेश में। वो संस्कार टीवी पर प्रसारित होगी। आप अपने घर पर बैठ करके रोज 4 बजे से 7 बजे तक सुन सकते हो। इस बार तो हमने गुरु शिष्य का धर्म बताया, अब अगर गुरु का धर्म बताएं तो आज की कथा तो इतनी पूरी हो जानी। आगामी कथा में हम आपको गुरु का धर्म बताएंगे कि गुरु का क्या धर्म होता है। कल आपने सुना ठाकुर जी ने कृपा की, देखो गुरु गोविंद दो खड़े मैं काकेला पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। गुरु वो है जो शिष्य का बाएं पकड़ करके ठाकुर से मिला दे। तीसरी बात सुनो, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, और 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गण लिखा जा। 7 समुद्र की स्याही करके पूरी पृथ्वी का कागज बनाकर, लेखनी पूरे वृक्षों की डंठी बनाकर अगर गुरु के गुणों को लिखा जाए तब भी 7 जन्मों तक गुरु के गुण को नहीं लिखा जा सकता है। हाँ। गुरु की महिमा अद्भुत है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ काड़े खो
भीतर हाथ सहारी दे, बाहर मारे चो। गुरु है कुम्हार, शिष्य है घड़ा। जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाने के लिए अंदर से हाथ का सहारा देता पर ऊपर से पीटता रहता है। जब तक कुम्हार पीटेगा नहीं तब तक घड़ा ठीक नहीं बनेगा, उससे पानी रिसता रहेगा। और कुम्हार जब ठीक ठाक से पीट देता है तो पानी रिसना घड़े से बंद हो जाता। उसी प्रकार गुरु भी बाहर से वाणी से तो बहुत डांटता, अंदर से लेकिन सहारा देता रहता है। और जो शिष्य गुरु की डांट, गुरु की लात, मताई बाप की डांट जो शिष्य खा जाता है, वो शिष्य सुंदर आभूषण बन जाता है। तो साधु जी गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु वो है जो गोविंद से मिला दे। और शिष्य का धर्म है गुरु चरणों पर निष्ठा बनाए रखना। और गोविंद अगर प्राप्त हो जाए तो तुम एक गीत गाना। अगर ठाकुर जी गुरु कृपा से प्राप्त हो जाए, कथा में कथा सुनकर, गुरु की वाणी सुनकर भगवान की भक्ति समझ में आ जाए, ठाकुर जी का प्रेम समझ में आ जाए, तो इस गीत को जरूर तुम रोज ठाकुर के सामने गाना। कौन सी? मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन वनवारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। दोनों हाथ उठा करके कि हम वृंदावन जावे गुरु के माध्यम से, तो दोनों हाथ उठा करके हम भी गाएंगे और आप भी गाइए। क्या? मोहे ममता ने डाला घेरा, मोहे ममता ने डाला घेरा, मोहे माया ने डाला घेरा, मोहे माया ने डाला घेरा, कोई न सूझे रसता तेरा, कोई न सूझे रसता तेरा, हाँ कोई न सूझे रसता तेरा, कोई न सूझे रसता तेरा, हाँ कोई न सूझे रसता तेरा, कोई न सूझे रसता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो बहिया, दीन दयाल पकड़ लो बहिया, दीन दयाल पकड़ लो बहिया, दीन दयाल पकड़ लो बहिया। अब केवल आस तिहारी, अब केवल आस तिहारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। दोनों हाथ उठा करके कहो
करुणा करो मेरे नटनागर, करुणा करो मेरे नटनागर। जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरे खाली गागर। इस जीवन की मेरी काली गागर, जीवन की मेरे खाली गागर। करुणा करो मेरे नटनागर, करुणा करो मेरे नटनागर। जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरे खाली गागर। अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो। अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो। कौन कौन ठाकुर की, गुरु की और गोविंद की कृपा को पाना चाहता है? वही हाथ उठाना जो ठाकुर जी का हो। कंस वाले अपने जेब में हाथ डाल लो। हम गाएंगे फिर आप गाओ। अपनी दया का गागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो। अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो। मैं तो आई शरण तिहारी, मैं तो आई शरण तिहारी, मैं तो आई शरण तिहारी। बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। जय हो। और ठाकुर जी अगर वृंदावन बुला लेना तो एक काम और करना। बोलो क्या? पूछो ना क्या? तो सुनो, पहले हम गाएंगे फिर आप गाना। तीन जान ठुकराना देना, तीन जान ठुकराना देना। तीन जान ठुकराना देना, तीन जान ठुकराना देना। तीन जान ठुकराना देना। तीन जान ठुकराना देना। अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना। अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना। हमें ये तो पता है कि बैठने की व्यवस्था नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम ठाकुर जी के नहीं बनोगे। उठाओ दोनों हाथ, अगल बगल वाले भी। जो हाथ उठा करके ताली ना बजावे उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। अब मत बजाओ। हरि बोल। तीन जान ठुकराना देना, तीन जान ठुकराना देना। अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना। अपनी चरण
कमल रज देना, अपनी चरण कमल रच देना। युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही, मैं तो युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही। अब दर्शन दो गिरधारी, अब दर्शन दो गिरधारी, अब दर्शन दो गिरधारी, अब दर्शन दो गिरधारी। कौन कौन दर्शन करना चाहता है? पता है आज कथा का विराम दिवस है। कल से कोई नहीं यहाँ पर कहेगा कि ताली बजाओ, कि ठाकुर जी को पाओ, कि गीत गाओ, कि राधा नाम गाओ, अपनी अपनी ठटरी सीताराम। तो कौन कौन चाहता है कि आज ही ठाकुर जी की कृपा पाले में? उठा दो ना। तो पहले हम गाएंगे, फिर आप गाओ जरा जोर से, जरा देखते हैं ये लोग कैसा गाते हैं। युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हूँ। बड़ा धीमा गाते हो, घर में तो बड़ी जोर से गाली बकते। युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हूँ, अब दर्शन दो गिरधारी, अब दर्शन दो गिरधारी, अब बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, 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 बुला लो वृंदावन। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बोलो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बोलो राधे 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 राधे। वृंदावन में छठी करा में, छठी करा में बरसाने में हाथ उठा के ताली बजाकर नाच नाच कर झूम झूम कर, कुंज गली में, कृष्ण गली में, राधा गली में, कांदीपुर में, जागेश्वर में, कांदीपुर में, जागेश्वर में कूद कूद कर नाच नाच कर, हम भी बोले तुम भी बोलो, सब मिल बोले राधे 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 राधे